नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ही पॉट में बनने वाला राजमा जीरा राइस की रेसिपी। इस रेसिपी की खासियत यह है कि यह एक ही पॉट में राजमा बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बन के तैयार होता है। झटपट से बना सकते हैं। अगर आपको ये राजमा की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। तो आइए बना लेते हैं झटपट से राजमा और जीरा राइस की रेसिपी। ये मैंने 1.5 कप राजमा रात को भिगो करके रख दिया था। देखिए ये बिल्कुल फूल के तैयार हो चुका है। अगर आप राजमा को भिगोना भूल जाते हैं तो आप उसको गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो करके रख दीजिए, तो भी राजमा फूल के तैयार हो जाता है। अब हम इसका पानी निकाल करके राजमा को अलग कर लेते हैं। अब ये 3 मीडियम साइज के प्याज लेंगे, इन्हें हमें छील करके कद्दूकस कर लेना है। अब हम ये एक कुकर को गर्म करेंगे और उसके अंदर हमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। आप जो भी ऑयल खाते हैं वह ऑयल ले सकते हैं। और ऑयल के गर्म हो जाने पर हम ये 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और ये एक बड़ी इलायची के मैंने बीज निकाल लिए थे, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आप वैसे ही डालना चाहते हैं तो आप वैसे ही डाल सकते हैं, पर आपको उसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल लेना है। एक तेज पत्ता डालेंगे। खड़े मसाले क्रैकल हो जाने के बाद जो हमने प्याज को कद्दूकस किया है उसको हमें इसके अंदर डाल देना है। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर भून लेना है। जब प्याज का कलर थोड़ा सा पिंक हो जाए तो हमें इसके अंदर एक हरी मिर्च को मोटा मोटा चॉप करके डाल देना है। हमें इस टाइम पे हरी मिर्च को मोटा करके ही डालना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और हरे धनिए की डंठल को हमें इसके अंदर डाल देना है। हमें इस टाइम पे डंठल को ही डालना है। और हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेते हैं। इतने हमारा प्याज पक रहा है, इतने हम ये 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको कद्दूकस कर लेते हैं या फिर मिक्सी में भी पीस सकते हैं। हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें राजमा बनाने के लिए टमाटरों की क्वांटिटी को कभी भी कम नहीं करना है, नहीं तो राजमा का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब हम ये चावल भिगो देते हैं। ये मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, इन्हें हमें 2 से 3 बार पानी के साथ वॉश करके 20 से 30 मिनट के लिए भिगो करके रख देना है। चावल को भिगोने से चावल हमारा अच्छा लंबा लंबा बन के तैयार होता है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें इसी कलर का प्याज चाहिए। अब इसके अंदर हम जो हमने टमाटर को कद्दूकस किया है उसको डाल देना है। अब हम टमाटर को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके पकने देते हैं। और इसके अंदर हम ये स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक करके तैयार हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारा पक करके तैयार है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। इसके अंदर हम ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती पर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर हमें ये 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है। धनिया पाउडर की क्वांटिटी कम नहीं रखनी है, इससे राजमे के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम सारे मसालों को मिलाते हुए पका लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मसालों में से तेल अलग हो चुका है। मसाले हमारे खूब अच्छी तरह से पक करके तैयार हैं और टमाटर का भी सारा कच्चापन निकल चुका है। तो अब इसके अंदर हम ये जो हमने राजमा में से पानी निकाल के अलग किया था, राजमा को इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें राजमा को मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। ऐसा करेंगे तो राजमा बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आप एक ही पॉट के अंदर राजमा बना करके तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, राजमा हमारा अच्छी तरह से भुन के तैयार है। इसमें से भी तेल अलग हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। हमने 1.5 कप राजमा लिया था तो उसका हमें 4 गुना इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजमा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है, पर अभी इसे हमें पका करके तैयार करना है। तो अब इसके हम ढक्कन को लगाते हुए इसके अंदर हमें 5 से 6 विसिल्स लगा लेनी है।
विसिल्स आ रही हैं, इतने हमारा चावल भी भीग करके तैयार हो चुका है। इसको भीगते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से सारा पानी अलग निकाल देंगे। अब ये हम एक बर्तन को गर्म करेंगे और उसके अंदर हमें ये 1 चम्मच घी ले लेना है। घी के गर्म हो जाने पर इसके अंदर ये 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसके साथ ही हमें ये 2 लौंग डाल देनी है। लौंग से चावल के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। क्रैकल हो जाने पर इसके अंदर हम ये चावल डाल देंगे। ध्यान रहे पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमें चावल को तड़के के साथ मिक्स करते हुए स्लो फ्लेम पर 1 मिनट तक हल्के हाथों से भून लेना है। इससे चावल हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। चावल को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें पानी डाल देना है। पानी हमें जिस बर्तन से हमने चावल को नापा था हमें उसी से ही नापना है। ये मैंने 1 गिलास चावल लिया था, तो इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। हमें इसके अंदर पानी के मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। इसके अंदर ये स्वादानुसार नमक मिला देंगे। नमक को हमें पानी के साथ मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिला लेना है और गैस की फ्लेम को हमें हाई पर कर देना है और इसको ढकते हुए हमें इसके अंदर पहले एक उबाल आने देना है। पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसको हम एक बार फिर दोबारा से चला देते हैं, क्योंकि चावल जो है नीचे तली में बैठ जाता है। और अब हम गैस की फ्लेम को स्लो पर कर देंगे और इसको हमें 9 से 10 मिनट के लिए ढकते हुए पका लेना है। कुकर में विसिल्स आ चुकी हैं और हमें आखिरी विसिल को निकालना नहीं है। इतने हमारा कुकर ठंडा होता है, इतने हम 1 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। कुकर में से प्रेशर निकल चुका है। आइए अब इसे हम खोल लेते हैं। हमारा बहुत ही टेस्टी राजमा बन करके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा हमारा राजमा पक करके भी तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम गैस की फ्लेम को हम स्लो पर ऑन कर देंगे और इसके अंदर ये थोड़ा सा कसूरी मेथी को डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च को काटा है उसको हमें इस स्टेज पर इसके अंदर डाल देना है। इस स्टेज पर अगर हम अदरक और हरी मिर्च को डालेंगे इनका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो हमारा ये वाला राजमा होता है ये हमारा ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। इसमें हमें ज़्यादा चमचे मारने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। और अगर आपको इस टाइम पे पानी की ज़रूरत लगे तो आप इस टाइम पे पानी को गर्म करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इधर हमारे चावल को भी पकते हुए 9-10 मिनट हो चुके हैं। इन्हें भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए चावल पे ऊपर गड्ढे से बन गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि नीचे हमारा पानी खत्म हो चुका है और चावल हमारा बिल्कुल पक करके तैयार है। देखिए नीचे पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको हल्का सा इस तरह से चलाएंगे, हमें इसको ज़्यादा नहीं करना है। और इसको हमें दोबारा से 5 मिनट के लिए ढक करके रख देना है। इससे हमारा चावल सेट हो जाता है और वह टूटता भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा ढक देते हैं। राजमा हमारा 2 मिनट तक पक चुका है। अब इसके अंदर हम सबसे आखिर में हरा धनिया डाल देंगे। इससे फ्रेशनेस बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हरे धनिया को मिक्स करके हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आप इसके अंदर गरम मसाला डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं, पर हमने खड़े मसाले डाले हैं इसलिए हमें गरम मसाला डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। और उधर हमारा चावल भी 5 मिनट हो चुके हैं, तैयार हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हम चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना लंबा लंबा और कितना अच्छा चावल बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल खिला खिला बनके तैयार होता है। तो इस तरह से आप भी चावल में से बिना मार निकाले चावल को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक बार इस तरह से राजमा और जीरा राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। अब हम चावल के अंदर राजमा भी लगा लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा जीरा राइस और राजमा बनके तैयार है। आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं।